हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आज जो वीडियो लेकर आई हूँ वो सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है और उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था सिंपल फॉर्म में दिया हुआ था, उसे डेसिमल में दिया हुआ था, डेसिमल में दिया हुआ था, उसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। लेकिन आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ इसमें सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है और उसे हमें डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, ये पहला नंबर में क्या है, पहला नंबर में है 23/10। तो मैंने पिछले में बताया था डेसिमल हटाने पर नीचे 1 हो जाता है और डेसिमल के बाद जितना भी नंबर होता है उसे काउंट करके नीचे 0 बैठा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, यहाँ 1 है और उसके बाद यहाँ पर 0 है। तो ये 1 के बाद 1 नंबर है कि 1 0 है, इसका मतलब कि हमारा जो ये डेसिमल जाएगा वो 1 नंबर के बाद जाएगा, है ना। इस तरह से डेसिमल का हम लिख देंगे तो यहाँ आंसर हो जाएगा 2.3। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि डेसिमल हटाने के बाद नीचे बटा में 1 देते हैं और जितने नंबर डेसिमल के बाद जितना नंबर होता है वहाँ पर हम नीचे 0 बैठा देते हैं। तो सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। यहाँ नीचे में 10 है, बटा में यहाँ 10 है, तो ये 1 के बाद जो कितना नंबर है, 0 कितना है, 1 है। 1 के बाद 1 0 है, यानी डेसिमल के बाद 1 नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऊपर में काउंट कर लेंगे 1 नंबर के बाद 1 नंबर से पहले हम डेसिमल को दे देंगे। सेम इसी तरह का प्रोसेस उसमें भी था और सेम इसी तरह का प्रोसेस इसमें भी है। थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे डेसिमल से कन्वर्ट करना था सिंपल फॉर्म में और ये सिंपल फॉर्म में दिया हुआ है, इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या है 167/100 है ना। तो यहाँ कितना है, 1 के बाद 2 0 बैठा हुआ है, तो हम काउंट करेंगे कितना नंबर के बाद कितना नंबर होगा, डेसिमल के बाद कितना नंबर होगा। तो ये डेसिमल की जगह पे 1 होगा और 1 के बाद कितना 0 है, तो 2 0 है। तो यहाँ 2 नंबर हम काउंट कर लेंगे, उसके पहले हम यहाँ डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ मेरा आंसर हो जाएगा 1.67। ये हमारा आंसर हो गया, है ना। चलिए दूसरा हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा में क्या है 1589/100 है। इसमें भी 2 0 है, 2 0 है, तो इसे भी हम 2 नंबर के बाद पहले 2 नंबर से पहले हम डेसिमल बैठाएंगे। 1 2 है, तो यहाँ ऊपर में 1 2 काउंट कर लेंगे, उसके पहले हम डेसिमल बैठा देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 15.89। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 3 नंबर हो गया। चलिए अब 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में 5413/1000 है। 1 2 3, यहाँ 3 नंबर 3 0 है, तो इसमें भी उसी तरह काउंट करेंगे। 1 के बाद 3 0 है, तो ऊपर में 3 नंबर हम काउंट करेंगे, उसके पहले हम डेसिमल देंगे। तो 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 हो गया तीसरे नंबर पे, तो हम यहाँ पॉइंट बैठा देंगे। तो आंसर क्या होगा 5.413। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 4 देखते हैं। अब 5 देखते हैं। 5 में क्या है 21 41 5, नीचे 1000 है ना, नीचे 1000 है। तो इसे भी देखते हैं। यहाँ 1 के बाद 3 0 है, तो ऊपर में हम 3 नंबर काउंट करेंगे। 1 2 3, है ना, 1 2 3। नीचे 1 के बाद 3 0 है, तो 1 का मतलब डेसिमल और 3 0 है, यानी ऊपर में हमें 3 नंबर काउंट करना है। तो 1 2 3 यहाँ पर दे देंगे डेसिमल, तो हमारा आंसर हो जाएगा 21.415। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, 5 हो गया। चलिए अब 6 का देखते हैं। 25
बाई 4 है। चलिए इसमें तो कोई नंबर नहीं है, इसमें कोई ज़ीरो नहीं है। अब इसे हम डेसिमल में कैसे बनाएंगे? तो इसे डेसिमल में बनाने के लिए क्या करेंगे हम? 4 से इसे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए 4 से हम इसे डिवाइड करके यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करना है 25 में, इसे हमको डेसिमल में निकालना है। तो हम यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड करते हैं 25 में, तो 4 से लगाएंगे, 6 बार में लगाएंगे 24, यहाँ पर ये 2 कट गया, 5 में से 4 गया 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम डेसिमल दे देंगे। ठीक, तो यहाँ 0 बैठा देंगे, तो 1 बार में हम लगा देंगे, 2 बार में लगाएंगे, 4 2 जा 8, यहाँ पर 2 उतर गया। यहाँ चूँकि डेसिमल दिया हुआ है पहले से ही, डेसिमल बार बार नहीं होता है, एक बार डेसिमल दे देने के बाद जितनी मर्जी आप डिवाइड करने में 0 बैठा सकते हैं। तो हम यहाँ डेसिमल दे दिए, यहाँ 0 बैठा दिए, यहाँ 0 बैठा दिया, 4 5 जा 20, ये कट गया। तो यहाँ कितना आया मेरा? 6.25। तो ये हो गया आंसर। यहाँ 4 से डिवाइड करने पे आया 6.25। ठीक है, तो यही आंसर हो गया। तो चलिए दूसरा देखते हैं, 7 का देखते हैं। 7 का क्या है? 7 है 37 बाई 50 है, तो इसे हम 50 से डिवाइड करेंगे 37 में, तो जो नंबर आएगा वही डेसिमल में सेम उसी तरह का आ जाएगा। ठीक है, देखिए देते हैं, 50 से हम इसमें डिवाइड करते हैं 37 में। ठीक है, अब यहाँ 50 से कम है 37, 50 से कम है, तो यहाँ पहले हम डेसिमल बैठा देंगे, उसके बाद यहाँ एक 0 हम दे देंगे। ठीक है, 5 बार में लगाएंगे, 7 बार में हम लगाएंगे 35। अब ये 3 3 कट गया, ये 0 उतर गया, 7 में से 5 गया, 2 हो गया। ठीक है, यहाँ डेसिमल चूँकि दिया हुआ है, यहाँ डेसिमल दिया हुआ है, तो हम यहाँ एक 0 बैठा सकते हैं। यहाँ 4 बार में लगाएंगे, 5 4 जा 20 होता है, चूँकि ये 0 है, यहाँ हम 0 बैठा दिए, तो 200 हो जाएगा, 54 जा 200, ये कट गया, ये हमारा आंसर हो गया। इसे हम यहाँ लिख देंगे, पॉइंट के आगे 0 भी दे सकते हैं, तो ऐसे 0.74 लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया 7। अब यहाँ हम 8 का बनाते हैं, तो 8 का क्या है? 3 में 40 से, 3 में 40 से डिवाइड करना है ना, उसे डेसिमल में निकालना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? हम 40 से डिवाइड करेंगे 3 में। अब चूँकि 40 ज़्यादा है, 3 कम है, उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ 0 बैठा देते हैं, 0 बैठा कर पॉइंट दे देते हैं, तो यहाँ हम 0 दे दिए। अब तब भी 40 से ये 30 हो गया, 40 से 30 कम है, तो एक और हम 0 यहाँ दे देते हैं। ठीक, तो यहाँ 300 हो गया। अब हम इसे लगा सकते हैं, 4 बार में लगाएंगे 28, 7 बार में हम लगाते हैं 28, 0 बैठा दिए। अब इसे हम घटा देंगे, 0 का 0 उतर जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 0 का 0 उतर गया, और ये इससे पैसा लिया, ये इससे क्रेडिट लिया, पैसा लिया, तो ये हो गया 10, 10 में से 8 गया, तो बच गया 2, और ये 2 2 कट गया। यहाँ चूँकि डेसिमल दिया हुआ है, तो हम यहाँ 0 दे सकते हैं, 5 बार में लगा देंगे 200, तो ये कट गया। तो यहाँ आंसर क्या आ गया? 0.75।
ये हमारा आंसर हो गया 0.75। तो इसे हम यहाँ लिख देंगे 0.0 दे सकते हैं 0.75। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 9 बार में है, 9 का है तो 9 में क्या है, 9 में है 7, 9 ये हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 9। 9 में क्या करना है, 9 में करना है 7 में 8 से डिवाइड करना है। तो 7 में 8 से डिवाइड कैसे होगा देखते हैं। चलिए 8 से डिवाइड करेंगे 7 में, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 0 देंगे, उसके बाद डेसिमल बैठाएंगे तो यहाँ हम 0 दे देंगे। अब इसे 8 के टेबल में जो 70 से कम होगा वो लगाना है। 8 8 जा 64 लगा देंगे। ये 0 इसे पहचान लिया तो ये 10 हो गया, तो यहाँ बच गया 6। ये 6 कट गया। यहाँ डेसिमल दिया हुआ है, पहले से डेसिमल दिया हुआ है, यहाँ 0 बैठा देंगे। 7 में लगाएंगे 56। अब यहाँ पर ये पहुँचा देगा इसे, तो 4 बच गया और ये कट गया। फिर यहाँ डेसिमल दिया हुआ है तो हम 0 दे दिए, 5 बार में लगा देंगे 40, ये कट गया। तो आंसर हमारा क्या आया 0.875। आंसर हमारा क्या है 0.875। तो हम इसे आंसर लिख देंगे 0.875। इस पॉइंट के आगे में आप 0 दे सकते हैं, तो हम दे दिए। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से निकालते हैं। सिंपल वे में मैंने पहले बताया कि अगर नीचे में वो 0 दिया हुआ है, बाई में 0 दिया हुआ है, 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, वो 0 दिया हुआ है, जितना 0 है उतना 0 काउंट करके ऊपर के नंबर को काउंट करके डेसिमल को बैठा देना है। ठीक है, अगर उस तरह का नहीं है, नंबर में दिया हुआ है, जैसे यहाँ 7/8 है, 3/40 है, ये 37/50 है, तो इस तरह से डेसिमल में बनाने के लिए हम नीचे वाले से ऊपर वाले में डिवाइड करते हैं, जो कि अभी मैंने डिवाइड करके आपको बताया।